श्री राधे। चलिए जरा आनंद के साथ, सावन भादों दुनिया से लोग आते हैं। जय हो। जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। गाइए। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा श्यामा श्यामा। 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 हे जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन ताली बजाते हुए भाव से रटे जा राधे श्री राधे। जो वृंदावन में आवे और राधे राधे गावे। जो वृंदावन में आवे, जो राधे राधे गावे। ऐसे नहीं, जो वृंदावन में आवे और राधे राधे गावे। जो वृंदावन में आवे, जो राधे राधे गावे। देखिए भैया, वृंदावन में तो सब राधे ही राधे है या नहीं? किसी से साइड लेनी हो तो राधे ही राधे हो गए, किसी से कुछ मांगना हो तो राधे ही राधे हो गए। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ये फोन पर हेलो करना बंद कर दो। राधे। क्यों जी? कितना अच्छा रहेगा, फोन उठाएं और पहले ही बोले राधे राधे। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ जाएगा? आपके घर में भी वृंदावनी बन जाएगा। राधे राधे शुरू कर दो, जय श्री राम शुरू, भगवान के नाम के साथ संवाद शुरू हो साहब, कितना आनंद आएगा। राधे जो वृंदावन में आवे और राधे राधे गावे। जो वृंदावन में आवे, जो राधे राधे गावे। अरे पाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। अरे पाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, हरि जपे जा राधे। ताली से वृंदावन धाम अपार, रटे जा और वृंदावन बिहारी लाल जय हो। श्री हरदास। राधा नाम की महिमा तो सब क्या कहा जाए। राधा 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 है ना, जहां धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, जो डूब जाए
कैसा वृंदावन का वात्सल्य है, कैसा वृंदावन का प्रेम है ना। वृंदावन की बड़ी महिमा है। भगवान वृंदावन का दर्शन पृथ्वी देवी को करा रहे हैं। पृथ्वी देवी ने कहा, ये वृंदावन कहां से आ गया? मैं तो प्रभु आपकी डाढ़ पर बैठी हूं, आप मुझे लेकर के निकल रहे हैं, ये वृंदावन कहां से आ गया? भगवान ने कहा, देवी सुनो, अभिमान करती थी कि मैं रसातल में क्या चली गई, रसातल में क्या चली गई कि मुझे निकालने के लिए भगवान को सूकर बनना पड़ा। देखो ये है मेरा वृंदावन। दुनिया में किसी का भी प्रलय हो जाए, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता ना। वृंदावन तो भगवान का घर है। भगवान ने कहा पृथ्वी देवी से, सुनो देवी, तुम अहंकार करती थी, ये मेरा वृंदावन है। दुनिया में किसी का प्रलय हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी वृंदावन का प्रलय नहीं होता। क्यों? वृंदावन में आज भी भगवान रहते हैं। और भगवान कह रहे हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। क्या कहा भगवान ने? मैं वृंदावन को छोड़ करके आज भी एक कदम कहीं नहीं जाता, मैं वृंदावन में ही रहता हूं। अगर मुझे मैं नहीं दिखाई दे रहा तो इसमें व्यक्ति की आंखों का दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है। भगवान आज भी वृंदावन में रहते हैं, आज भी रास रचाते हैं। और निधिवन जी की महिमा तो आपको पता ही है। बिहार जी के बराबर में निधिवन जी, निधिवन में आज भी भगवान के श्रृंगार का सामान रखा जाता है, राधा जी के रास का सामान रखा जाता है। और वहां ऐसी मान्यता है कि रात्रि में वहां कोई रुकता नहीं है। अगर कोई रुक भी गया तो सुबह या तो पागल हो गया या मर गया, ये बता नहीं पाया सुबह की रात को मैंने क्या देखा था। आज भी भगवान आते हैं, रास रचाते हैं। इसलिए जरूर वृंदावन जाइए। भगवान उसी के हृदय में रहते हैं जो तीर्थों की यात्रा करता है ना। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसो तिनके मन मां। जरूर तीर्थों में जाइए। हालांकि तीर्थ और धाम में एक अंतर होता है, ध्यान देना। तीर्थ में और धाम में एक अंतर है। तीर्थ में जल का महत्व होता है और धाम में स्थान का महत्व होता है। ठीक है? तीर्थ में जल का महत्व होता है, धाम में स्थान का महत्व होता है। तो वृंदावन धाम है और यमुना मैया का जल भी है, तो वो तो धाम भी और तीर्थ भी है। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे। आपको पता होगा एक बार प्रयागराज में, प्रयाग चूंकि तीर्थों का राजा है प्रयाग, तो प्रयाग ने भगवान से शिकायत कर दी। कहा प्रभु ये दुनिया के जितने तीर्थ हैं, जितने तीर्थ हैं वो सब मुझे टैक्स देने आते हैं, कर देने आते हैं, लेकिन ये वृंदावन आज तक नहीं आता। भगवान से शिकायत की प्रयाग ने। प्रयाग ने भगवान से शिकायत कर दी। कहा प्रभु दुनिया के सभी तीर्थ मुझे जल देने, मुझे टैक्स देने के लिए आते हैं, ये वृंदावन कभी नहीं आता। भगवान ने कहा सुन प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया। ये वृंदावन तो मेरा घर है। अरे जपे जा राधे राधे, हाँ जपे जा राधे राधे, ए जी वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे। जहाँ राधे राधे सर्वत्र राधे राधे है रही है भैया, वो है वृंदावन। वृंदावन का दर्शन कराया, पृथ्वी देवी के मन का अभिमान दूर किया। इधर सुखदेव जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए जिनका नाम है करदम। करदम ऋषि ने बड़ी भारी तपस्या की, बड़ी भारी तपस्या की। ऐसा वर्णन आता है कि कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है, लेकिन मन भटक गया। एक बार उन्होंने नेत्र खोल करके देखे, दुनिया में देखा, क्या दिखाई दिया? बोले दुनिया के लोग शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, ढोल लगाड़े बज रहे हैं, वेद स्तुतियां गाई जा रही हैं, आनंद के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोग दुनिया में मौज ले रहे हैं। और एक मुझे देखो, मैं जंगल में पड़ा पड़ा भजन कर रहा हूं। मन बिगड़ गया। और भाई साहब मन की गति बड़ी विचित्र है ना। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मुक्षयो, ये मन ही तो है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत रामसो और मन ही करत फजीत। ये मन की गति बड़ी विचित्र है। विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और मेनका नामक अप्सरा आई, उसकी पायल की खनकार उनके मन में गई, मन भटक गया।
अब कई लोग कहते हैं कि मन हमारा लगता नहीं, क्या बताएं, मन भटकता बहुत है। नहीं भटकेगा, दवा बताएं, दवा भी जानते हैं? हाँ हाँ, एक दवा है, मन नहीं भटकेगा। क्या करना है? एक स्थान पर अधिक देर तक बैठने की आदत डालो, पहली बात। आगे की दवा बाद में बताएंगे, पहले इतना करिए। एक आसन पर बैठिए। और एक बात और है, मन जहां जाए जाने दो, भटकने दो। मन के साथ तन अगर जाएगा तो गड़बड़ होगा, जाए वहां जाने दो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, अरे जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचलता है। हरे राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। ऐसा मन की गति विचित्र है। कर्दम ऋषि ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की, दुनिया वालों को देखा। अरे अच्छा, एक बात और भी है, मन भटकता तब है जब दूसरे को देख करके हम कुछ क्रिया करते हैं, है ना? आजकल यही चक्कर में पड़े लोग क्या कहेंगे, अरे साहब क्या बताएं, हम तो नहीं चाहते, लेकिन समाज है, पता नहीं क्या कहेंगे लोग। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्यों जी? कुछ तो लोग कहेंगे। और आजकल हर व्यक्ति के मन में यही लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे वो तो कहेंगे। आप आंख बंद करके बैठ जाओ भजन करने के लिए, नेत्र बंद कर लो, तो दुनिया वाले कहेंगे देख लो बगुला भगत को, हैं? आंखें खोलता ही नहीं है, हर समय आंखें बंद रखता है। अच्छा, आंखें आप बंद करेंगे तो लोग कहेंगे ये बगुला भगत है। आप आंखें खोल के भजन शुरू कर दो तो लोग कहेंगे अरे साहब देखो आंखें खोलता है, माला जपता है, मन में राम बगल में ईंटें। ऐसे कहीं भजन होता है? किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। आंख बंद करने लोग कहेंगे आंख बंद करके भजन करता है, आंख खोल के चलने लगे तो लोग कहेंगे आंख खोलता है। और आप मजबूर होकर के, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपनी आंखों को फोड़ दो तो ये दुनिया वाले ये कहने में भी पीछे नहीं हटेंगे, भाई साहब इसमें क्या है, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। ले विचार करो, ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे कहने में, कर्मों का फल तो भैया भोगना पड़ता है। ये दुनिया है, हाँ, इनके चक्कर मत पड़िएगा। ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे, अच्छा करेंगे तो कहेंगे, बुरा करेंगे तो कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी कहेंगे, कुछ करेंगे तो भी कहेंगे, है ना? इनके चक्कर में नहीं पड़ना। कर्दम ऋषि ने बड़ी भारी तपस्या की, दुनिया को देखा, मन भटक गया और इन्होंने कहा ओहो दुनिया के लोग विवाह करते हैं, शादी करते हैं, मिठाई खाते हैं, बहू लेके आते हैं, ढोल लगाड़े बजाते हैं, हमें देखो जंगल में पड़े पड़े भजन कर रहे हैं। मन भटक गया और इस भावना के साथ दोबारा तपस्या में बैठ गए, नेत्र बंद करके भजन में बैठ गए कि प्रभु हमारा भी विवाह हो जाए। भगवान बड़े हंसे, क्योंकि वो तो कड़ कड़ की जानते हैं, क्षण क्षण की जानते हैं, हर घड़ी की उनको पता है आप क्या कर रहे हैं। ये दुनिया की नजरों से आप बच सकते हैं, लेकिन भगवान की नजरों से नहीं बच सकते। वो तो सबके मन की जानते हैं। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हर का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। ऐसा आप दुनिया की नजरों से बचने के लिए आप नाटक कर सकते हैं, लेकिन भगवान की नजरों से नहीं बच सकते। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग अपने आप पकड़े जाते हैं, वो बचना चाहते हैं फिर भी पकड़े जाते हैं। एक बार की बात था, एक सज्जन दूसरे सज्जन से मिलने के लिए गए, ध्यान से सुनना। एक बार एक सज्जन दूसरे सज्जन से मिलने के लिए गए, कोई काम रहा होगा, शायद धूप भी पड़ रही होगी, आराम का टाइम होगा, ऐसा होता है कई बार, है ना?
सोने का टाइम और घर पे आके कोई मेहमान खड़ा हो जाए, कोई मिलने वाला आ जाए, क्या कहने। अब यही मिलो इन्हें टाइम आए को अपने आप पकड़े जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक बार एक सज्जन दूसरे सज्जन से मिलने के लिए गए। वो अंदर बैठे थे घर में, उन्होंने आवाज लगाई, भाई साहब हैं, भाई साहब हैं, भाई साहब हैं। भाई साहब ने आवाज पहचान ली तो वही आ गए। 2 दिन पहले आए थे, आज फिर आ गए। उन्होंने 3, 4, 7, 5 साल के बेटे को बुलाया, बेटा इधर आ, जा जा बाहर जा और अंकल से कह के आना कि पापा घर पे नहीं है ना। जा अंकल से कह के आना पापा घर पे नहीं है। अब बेटा भी उसी का, बेटा निकल करके आया और बाहर आके अंकल जी से बोला, अंकल जी पापा ने कहा है कि कह दो पापा घर पे नहीं है। पकड़ गए। बचो, कई बार तो उससे दुनिया से बच सकते हो, उससे नहीं बचोगे और आपके स्वभाव से आप अपने आप पकड़े जाएंगे, बच नहीं सकते। सावधान। बसा हुआ भगवान नारायण सबके मन मंदिर में, हो सबके मन मंदिर। एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। अरे रूप उसी का, नूर उसी का, सब में ईश समान, सबके मन मंदिर में, हो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। तो भाई साहब, दुनिया की नजरों से आप बच सकते, भगवान तो कड़ कड़ की जानता है, छड़ छड़ की जानता है, सबके मन की जानता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। भाई साहब, परमात्मा सब जगह है, कड़कड़ में सबके मन की जानता है। गुरु जी ने 3 चेला बुलाए, ध्यान देना। गुरु जी ने 3 शिष्य बुलाए और कहा, बेटे एक एक फल दिया तीनों को और कहा ऐसी जगह खा करके आना कोई देख ना पाए। एक गया कमरे में बैठ करके अंधेरे में लाइट बंद करके खाया, दूसरा गया कमरे में बक्से के अंदर बैठ गया, लाइट बंद करा दी, गेट बंद करा दिया, वहां बैठ करके खाया। तीसरा गया, जैसा फल लेकर के गया वैसा ही लौट करके आ गया। गुरुजी ने तीनों पेश किए, इधर आओ। पहले से पूछा कहाँ खाया, उसने कहा गुरुजी ऐसी जगह खा के आया, कोई नहीं देख पाया। कहाँ खाया? बोले मैंने खाया कमरे में, लाइट बंद कर दी, गेट बंद कर दिया, घर में भी कोई था नहीं, गुरुजी कोई देख ही नहीं पाया। अच्छा, वाह। दूसरे से पूछा तूने कहाँ खाया? बोले मैंने भी कमरे में बक्से में बैठ गया अंदर, लाइट बंद करा दी, बाहर से ताला लगवा दिया, कोई बिल्कुल देख ही नहीं पाया, सब तरफ से पर्दे पड़े थे। तीसरे से कहा तूने कहाँ खाया? बोले गुरुजी कोई जगह ऐसी मिली नहीं जहां कोई ना कोई देख न रहा हो, है ना, ऐसी कोई जगह मिली नहीं। मैं दुनिया की नजरों से बच सकता था, लेकिन अनेक रूप रूपाए भगवान, सहस्त्र शिखा पुरुषा सहस्त्राक्षा, ऐसा है वो परमात्मा, कण कण में उसकी दृष्टि रहती है। मैं उस संसार की नजरों से बच सकता था, लेकिन भगवान की नजरों से कैसे बचता? मैंने कहीं नहीं खाया, जैसा का तैसा मिला के आपको समर्पित करता हूँ। गुरुजी ने कहा ये चेला मेरा बिल्कुल पक्का है। तो भाई साहब, भगवान सबके मन की जानते। करदम ऋषि ने तपस्या इसलिए शुरू की दोबारा कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान आकर के उनके सामने प्रकट हो गए, हड़बड़ा करके नेत्र खोले, भगवान का दर्शन किया, जय हो प्रभु आपकी। भगवान ने कहा बताओ करदम क्या चाहिए? बोले आपके चरणों की भक्ति। भगवान बोले वाह, देख लो तपस्या इसलिए कर रहे थे कि विवाह हो जाए, और जब मैं आ गया तो कह रहे हैं मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। भगवान ने झूठे को कहा रे वो तो ठीक है प्राप्त है, लेकिन मैं तो किसी और उद्देश्य से आया था, मेरा तो कोई और ही मतलब था। करदम ऋषि ने कहा आपका क्या मतलब था? बोले मैं तो आपकी शादी की बात करके पक्की आया हूं,
आपकी शादी की बात पक्की कराया हूं, आपकी शादी होनी है, शादी कर लेना। करदम ऋषि ने कहा प्रभु हम शादी वादी नहीं करेंगे। लो, मन में तो ये था कि शादी हो जाए, और जब भगवान शादी की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, हमें शादी वादी के चक्कर में मत डालो। हाँ, भगवान ने कहा नहीं नहीं, जब मैं बात पक्की करके आया हूं तो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। तो करदम ऋषि ने फिर नाटक किया, बोले प्रभु आप कह रहे हैं तो कर लेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा ही होता है, लोगों के मन में कुछ भी काम करने की इच्छा होती है और दूसरे को दोष देते हैं। आप कह दो तो हम ऐसा कर लें, आप कह दो तो हम ऐसा कर लें। ऐसे लोगों के मन टटोलेंगे। करदम ऋषि ने कहा प्रभु वैसे तो इच्छा नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम शादी कर लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि एक पुत्र होते ही हम घर त्याग देंगे और पुत्र के रूप में आपको मेरे घर आना पड़ेगा, आप ही मेरे घर पर पुत्र बनकर के आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं ही आपके घर पुत्र बनकर के आऊंगा। वचन दे दिया और बता दिया कि मनु महाराज की कन्या, 3 कन्याएं हैं, आकृति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा। वो तो कहकर चले गए भगवान। मनु महाराज की 2 कन्या, 3 कन्याएं, स्वायं भुवमन अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। इनकी 3 कन्या, मनु महाराज की 3 कन्याएं, 2 पुत्र। 3 कन्याएं, आकृति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति के साथ करदम ऋषि का विवाह हो गया। करदम ऋषि देवहूति मैया को लेकर के आए। टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे देवहूति ने प्रवेश किया, ऊपर दृष्टि डाली तो घोंसले हैं, नीचे दृष्टि डाली तो सांप के बिल हैं। नीचे देखा, पूछा ये क्या है? बोले सर्प भी इसी को अपना घर मानते हैं, चूहे इसी को अपना घर मानते हैं। ऊपर दृष्टि डाली, घोंसले में पक्षी है। बोले ये क्या है? घोंसले। बोले पक्षी भी इसी कुटिया को अपना घर मानते हैं। देवहूति मैया के नेत्र सजल हो गए। मेरे पति का कैसा त्याग है, जहां हिंसक पशु, जानवर, सामान्य सब एक साथ रहते हैं, चूहे बिल्ली एक साथ रहते हैं। ये मेरे पति की तपस्या है। बड़े प्रेम के साथ पढ़े। करदम ऋषि ने 40 वर्ष की समाधि लगाई। 40 वर्ष जैसे बीते, नेत्र खोले तो सामने बुढ़िया को देखे बैठा देखा। पूछा देवी आपका परिचय? देवहूति मैया ने कहा लो, मेरे पति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं, मुझे भूल गए, मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। तब करदम ऋषि ने कहा याद करो। देवहूति मैया बोले याद करो, मैं आपकी पत्नी, 40 वर्ष पहले मेरी आपकी शादी हुई थी। करदम ऋषि ने कहा ओहो, याद तो आया, लेकिन तुम अपने घर नहीं गई। तब देवहूति मैया ने कहा कि मैं घर कैसे जाती, आपकी बिना अनुमति के मैं घर कैसे जाती। क्योंकि बेटी के जीवन में 2 बातें हैं। शादी से